प्यारे मित्रों नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं चरक शारीर स्थान के तीसरे चैप्टर के अंतर्गत सिद्धांत विवरण का जो पहला पॉइंट है मात्रज आदि षड भाव अर्थात 6 भाव हैं उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आइए देख लेते हैं मात्रज आदि षड भाव कौन कौन से हैं उसके बारे में देखते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं गर्भ की उत्पत्ति के लिए, गर्भ के निर्माण के लिए आवश्यक जो कंपोनेंट होते हैं वो मात्रज आदि षड भाव हैं। तो आइए देखते हैं कैसे ये षड भाव में कन्वर्ट होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे गर्भ में मात्रज आदि षड भाव आपके सामने है। तो यहाँ पर 6 भाव कौन कौन से हैं तो देखेंगे। पहले नंबर पे मात्रज भाव, दूसरे नंबर पे पित्रज भाव, तीसरे नंबर पे आत्मज भाव, चौथे पे है सात्मज और पांचवें पे है रसज और लास्ट में है सत्वज भाव। ये टोटल 6 भाव होते हैं जिसके द्वारा गर्भ की उत्पत्ति होती है। तो कैसे गर्भ की उत्पत्ति होती है हम लोग जानते हैं। मात्रज भाव से क्या प्राप्त होता है वो शोणित या आर्तव। पित्रज भाव से शुक्र की उत्पत्ति होती है और आत्मज से जीव। जो हम लोग कहते हैं ना गर्भ की उत्पत्ति में चरक का जो श्लोक है शुक्र शोणित जीव संयोगे तू खलु कुच्छी करके गर्भ संज्ञा होती है। तो शुक्र शोणित जीव टर्म आया है ना, वो जीव का मतलब आत्मा के लिए आया है। ठीक है, जीव आत्मा के लिए आया है। साथ में अगर कोई भी चीजें है जब तक माता के जो भी प्रक्रिया हो रही है, जब शुक्र शोणित का संयोग होगा वो कहां पर यूट्रस में जाकर, गर्भाशय में जाकर वो एक तरह से प्लेसेंटा इम्प्लांट होता है। प्लेसेंटा अर्थात माता के शरीर में फॉरेन बॉडी के रूप में जाकर वो साथ में होगा नहीं, तब तक उसको उस गर्भ को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो देखेंगे रसज भाव। तो रसज भाव जब भी गर्भ का निर्माण हो जाता है तो गर्भ की वृद्धि के लिए रस अर्थात आहार रस बहुत जरूरी है। गर्भ की वृद्धि या उसके पालन पोषण के लिए, उसमें अंग प्रत्यंगों की उत्पत्ति के लिए माता के द्वारा खाए हुए जो आहार रस होता है वो दैट इज कॉल्ड रसज भाव। और उसका देखेंगे सत्वज अर्थात गर्भ में जो मन होता है, जो हम लोग कहते हैं ना अलग अलग मन होते हैं, अल्प प्रवर, अल्प मध्यम मन जो सत्व होते हैं, तो ये अलग अलग मन भी होता है ना। हम लोग में मन जो होता है उस सत्वज भाव के बारे में बात करें तो देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले मात्रज भाव। मात्रज भाव हम लोग जानते हैं कि बिना माँ के कोई भी जरायुज उत्पन्न नहीं हो सकता। जरायुज मतलब जो प्लेसेंटल ओरिजिन होती है वो बिना माँ के संभव नहीं है इस पृथ्वी पे। तो इसलिए माँ का अस्तित्व उत्पत्ति के लिए जो भी मैमेलियन वाले जो ग्रुप है उसमें माँ का होना जरूरी है। तो माँ के लिए मतलब उसमें प्लेसेंटा का होना जरूरी है। तो माँ अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। मात्रज भाव की वजह से गर्भ का निर्माण होता है ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो मात्रज भाव तो कौन कौन से माता के मतलब कि जो माता का जो शरीर से शोणित निकलता है उस शोणित से जो हम लोग के शरीर का कौन सा अंग प्रत्यंग का निर्माण होता है। तो हम लोग सामान्यतः जानते हैं कि माता स्वभाव में कोमल होती है। तो जो मात्रज भाव होंगे वो कोमल होंगे। जितने भी बॉडी के सॉफ्ट ऑर्गन होंगे वो आपके मात्रज भाव में काउंट होंगे। तो सॉफ्ट ऑर्गन या कोमल अंग जो देखेंगे जैसे त्वचा अपने आप में कोमल अंग है। देखेंगे रक्त में भी रक्त का निर्माण भी मात्रज भाव के द्वारा होता है, सॉफ्ट होता है। मांस, मेद, नाभि, हृदय, क्लोम अपने आप में एक कंट्रोवर्शियल टर्म है। इसको पैंक्रियास से लिया जाता है। अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग लिया है इसको, किसी ने पैंक्रियास से भी लिया है। तो देखेंगे यकृत, प्लीहा, वृक्क मतलब किडनी है ना। वस्ती मतलब एक तरह से यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, पुरीसाधान मतलब लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। आमाशय है ना, आमाशय, पक्वाशय, उत्तर गुद, अधर गुद, क्षुद्रांत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, क्षुद्र मतलब छोटा, स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्थूलांत मतलब लार्ज इंटेस्टाइन। देखेंगे वपा मीन्स होता है फैट। वपा का मतलब होता है फैट और वपा वहन, इसका वहन करने वाला दैट इज कॉल्ड ओमेंटम है ना। ओमेंटम आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा। ग्रेटर ओमेंटम, लेसर ओमेंटम आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं। तो ये जितने भी भाव हैं ये मात्रज भाव होते हैं। क्लियर, पूछ देगा वपा कौन सा भाव है तो मात्रज भाव है, वपा वहन कौन सा भाव है तो मात्रज भाव है। ये आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसको देखेंगे पित्तज भाव। हम लोग जानते हैं कि पिता सामान्य रूप से जो माँ होती है वो हमेशा बच्चे के संपर्क में रहती है। जब से कंसीव करता है तो 9 महीने तक माँ अपने शरीर में पालती है। उसके पश्चात क्या होता है कि जब उसका बच्चे का जन्म होता है, मतलब कि डिलीवरी होती है, उसके बाद भी बच्चा जो होता है माँ से हमेशा स्तनपान करता है या माँ के स्नेह से पलता बढ़ता है। लेकिन पिता
देखते हो कि पिता जितने भी घर में पिता होते हैं, फादर्स होते हैं, वो बाहर कमाने जाते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। तो हार्ड वर्क की वजह से क्या होता है, पिता के जो भाव होते हैं वो कठिन भाव होते हैं। तो पिता डांटता जरूर है लेकिन अच्छे कामों के लिए डांटेगा, आपको हमेशा आपको सही रास्ते पे चलने के लिए डांटेगा, कभी कभी डांटेगा। माँ आपको रोज डांटेगी लेकिन माँ के डांटने में उतनी आप उस माँ के उतने डांट को नहीं समझते जितना कि पिता के डांट को समझते हैं। तो देखेंगे पितृज भाव जो होते हैं वो हार्ड वाले बॉडी पार्ट्स होंगे, जैसे केस, जो हम लोग के शरीर के बाल होते हैं, दैट इज हार्ड होता है। श्रमसु, दाढ़ी जो होता है ना, दाढ़ी के बाल, दैट इज कॉल्ड श्रमसु। लोम, शरीर के जो रोए होते हैं। नख, दंत, दांत। अस्थि, मतलब जितने भी बोन की बात कर रहा है। सिरा स्नायु धमनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ कंफ्यूजन आता है कि सिरा स्नायु धमनी, सिरा स्नायु धमनी शरीर के मतलब कि कौन से भाव में काउंट किए गए हैं। तो सिरा स्नायु धमनी, ऐसा नाम लग रहा है कि सिरा स्नायु धमनी सॉफ्ट होता है, बट सिरा स्नायु धमनी पित्रज भाव है, हार्ड में काउंट हुए हैं। पित्रज भाव बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। सिरा स्नायु धमनी जो है पित्रज भाव है, आप इसको सॉफ्ट समझ के मात्रा में मत चले जाइएगा, ठीक है, इसलिए इसको हाईलाइट कर दिया हमने। तो देखेंगे शुक्र, शुक्र तो जानते हैं पित्रज भाव होता ही है, तो ये आपके पित्रज भाव हो गए। और देखेंगे तीसरा आत्मज भाव। आत्मज भाव हम लोग देखते हैं कि आत्मज भाव को जानने से पहले कि गर्भ की उत्पत्ति में आत्मा का बहुत ज्यादा रोल होता है। जब हम लोग कहते हैं ना शुक्र शोणित जीव संयोग तू खलु कुच्छी गते गर्भ संज्ञा बनती, तो शुक्र शोणित के साथ जब उसमें जीव एंट्री करता है, जीव मतलब आत्मा। हम लोग जानते हैं कि जब आप लोगों ने अभी पढ़ा था अभी अतिवाहिक पुरुष, इससे पहले चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में अतिवाहिक पुरुष पर पढ़ा था। तो अतिवाहिक पुरुष में हम लोग कहते हैं ना कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसमें से जो जीवात्मा जब निकलती है तो केवल आत्मा नहीं होती, आत्मा के साथ मन भी होता है, और मन के साथ साथ जो है 4 सूक्ष्म भूत अर्थात 4 तन्मात्राएं, शब्द तन्मात्रा छोड़कर स्पर्श रूप रस गंध तन्मात्रा होती है, प्लस मन होती है, प्लस आत्मा होती है। ये जितने चीजें होती है इसको सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर भी कहते हैं। इसको अतिवाहिक पुरुष में काउंट किया था। उस समय जो आत्मा निकलता है वो जब जहां पर शुक्र शोणित संयोग हो रहा होता है तो वहां पर जाकर गर्भाशय में जाकर वहां मिल जाता है, तो वहां से जीव अर्थात उसमें प्राण की उत्पत्ति करता है। तो आत्मा भाव में देखेंगे आत्मा जा रहा है, आत्मा के साथ मन भी जाएगा, ठीक है। तो योनिश उत्पत्ति, आत्मा के द्वारा कौन कौन से भाव उत्पन्न होते हैं तो देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है योनिश उत्पत्ति। तो हम लोग जानते हैं कि जरूरी नहीं है, तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग के साथ में जो भी मतलब हम लोग के आसपास हम लोग की मनुष्य योनि हो गई, जो कोई कुत्ता मतलब कि जो जानवरों की योनि हो गई, कुत्ता में कोई किसी के जन्म कुत्ते योनि में हो रहा है, किसी का बिल्ली में हो रहा है, किसी का गाय में हो रहा है, किसी का भैंस में हो रहा है, अलग योनियां हैं। तो ये अलग अलग योनियों में जन्म होने का कारण क्या है, ये आत्मज भाव की वजह से होता है। आप मनुष्य योनि में है तो ये कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, आत्मज भाव है। कोई कुत्ता योनि में जा रहा है, बिल्ली योनि में जा रहा है, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, आत्मज भाव होते हैं। क्लियर, योनिश उत्पत्ति समझ में गया। आयु मतलब अलग अलग व्यक्ति अलग अलग आयु होती है, कोई सबसे ज्यादा जीने वाला होता है, कोई मध्यम आयु होता है, कोई अल्प आयु होता है। ये अलग अलग आयु जो होती है आत्मज भाव के अंतर्गत आता है। देखेंगे आत्मज्ञान, उसको देखेंगे मन, इंद्रियां, मन की उत्पत्ति जो है आत्मज भाव के अंतर्गत काउंट किया गया है। हम लोगों ने कहा था ना कि जो आत्मा जो है आत्मा के साथ साथ जो मन का भी अटैचमेंट होता है, अतिवाहिक पुरुष, सूक्ष्म पुरुष, लिंग पुरुष, हम लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ा। तो मन ध्यान दीजिएगा, मन आत्मज भाव के अंतर्गत आता है, ठीक है। मन अपने आप में एक सत्वज भाव अलग है, लेकिन मन की जो उत्पत्ति होती है शरीर में वो आत्मज भाव के अंतर्गत आता है। ओके, उसको देखेंगे इंद्रियों की उत्पत्ति तो आत्मज भाव के थ्रू होता ही होता है। उसको देखेंगे प्राण अपानो प्रेरण, प्राण वायु और अपान वायु का प्रेरण अर्थात उसका प्रवृत्त कराना, प्राण वायु और अपान वायु को प्रवृत्त कराना मतलब कि उसको मोटिवेट कराना, प्रवृत्त कराना, और धारण मतलब कंट्रोल करना, रोकना, ये आत्मज भाव के अंतर्गत आता है। उसको देखेंगे मन व इंद्रियों का प्रेरण और धारण, मन व इंद्रियों का प्रेरण, प्रेरण का मतलब होता है कि इंद्रियों को उनके विषयों में लगाना, धारण मतलब उनको रोकना, अलग विषय में जा रहा है तो उनको रोकना, धारण मतलब रोकना, ये आत्मज भाव के अंतर्गत आता है। आकृति स्वर वर्ण विशेष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आकृति स्वर वर्ण विशेष है। ध्यान दीजिएगा, विशेष टर्म आ गया ना, विशेष जहां भी टर्म आएगा आत्मा के लिए आता है, विशेष आत्मा, ध्यान रखिएगा, आकृति स्वर वर्ण विशेषा, तो विशेष आत्मा ध्यान रखिएगा, आकृति स्वर वर्ण ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो आकृति, किसी भी व्यक्ति कोई बहुत लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई बौना होता है, अलग अलग आकृति के लिए कौन सा भाव रिस्पॉन्सिबल है, आत्मज भाव रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। स्वर, किसी का
बहुत कोयल की तरह आवाज होती है, किसी का कर्कश होता है, किसी का कौवे की तरह होता है। तो ये अलग अलग स्वर जो होता है, कोई कोई बहुत अच्छा गायन में होता है, कोई अच्छा भाषण देता है, तो मतलब अलग अलग जो स्वर होता है उसके लिए आत्मज भाव होता है। वर्ण, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई गेहुआ कलर का होता है, कोई सांवला होता है, तो ये अलग अलग जो वर्ण होती है आत्मज भाव की वजह से होता है। ओके, और देखेंगे सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, चेतना, बुद्धि, धृति, स्मृति, अहंकार, प्रयत्न, ये सब के सब आत्मज भाव के अंतर्गत आते हैं। उम्मीद है ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। थोड़ा सा हम लोग डिटेल में बात कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने बस बहुत स्टार्ट में बात किया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में बात करना है, क्योंकि हम लोग को अब चरक संहिता समाप्त कर रहे हैं। तो देखेंगे चौथे नंबर पे सात्मज भाव। सात्मज भाव देखेंगे कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखेंगे आरोग्य, आरोग्यम अन आलस्यम, आरोग्यम अन आलस्यम, अलोलुप्तम इंद्रिय प्रसाद, ठीक है। स्वर वर्ण बीज संप्रहर्ष, स्वर वर्ण बीज संप्रहर्ष, भूयस्त्वम चेति, है ना, कुछ पॉइंट है। तो देखेंगे आरोग्य मतलब स्वास्थ्य, जो आपका स्वास्थ्य, आपका हेल्दी रहना किस भाव के अंतर्गत आता है, तो सात्मय भाव के अंतर्गत आता है। आप लोग देखते हैं कि कोई चीज आप खाना खाते हो, रोटी खाते हो, दाल खाते हो, चावल खाते हो, तो आपको सूट करता है, इसका मतलब आप हेल्दी हो। कोई चीज आपको सूट नहीं कर रहा, साथ में नहीं कर रहा है, इसका मतलब आप रोगी हो जाते हैं, तो ये आत्मज भाव के अंतर्गत आता है। सात्मय जो ये स्वस्थ हेल्थ जो है आपके आत्मज भाव है। उसको देखेंगे अन आलस्यम, अर्थात आलस्य रहित रहना, आलस्य रहित रहना, मतलब आलसी ना होना, ये आत्मज भाव, सात्मज भाव के अंतर्गत है। नेक्स्ट देखेंगे अलोलुप्तम, अलोलुप, लोलुप का मतलब होता है लालची, अलोलुप का मतलब होता है लालच न करना, तो अलोलुप मतलब लालच रहित होना, लालच न करना, ये सात्मज भाव के अंतर्गत आता है। उसको देखेंगे कि इंद्रियों की प्रसन्नता, इंद्रिय प्रसाद, अर्थात इंद्रियों की प्रसन्नता जो होती है, ये भी आपके सात्मज भाव है। नेक्स्ट देखेंगे स्वर वर्ण बीज, स्वर वर्ण और बीज की शुद्धता, बीज मतलब शुक्र और आर्त की शुद्धता किस पे डिपेंड करता है, ये सात्मज भाव पे डिपेंड करता है कि आपने क्या खाया, क्या पिया, किस तरह के आहार विहार को लिया है। ओके, उसको देखेंगे प्रहर्ष, प्रहर्ष मतलब प्रत्येक, प्रहर्ष भूयस्थ मतलब प्रत्येक कार्य में प्रसन्न रहना, प्रत्येक कार्य के लिए जो भी काम करते हैं प्रसन्नता पूर्वक कार्य करना, ये सात्मज भाव के अंतर्गत आता है। उसको देखेंगे इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पर ए और आरोग्य और आलस्य और उलुप्त, ट्रिपल ए प्लस इंद्रिय प्रसाद, ऐसे याद करते हैं। ट्रिपल ए प्लस इंद्रिय प्रसाद, ये सात्मज भाव आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जब तैयारी करते हो, जब पीजी तैयारी करोगे या कोई नेक्स्ट एग्जाम तैयारी करोगे, तो यहाँ से ये पॉइंट देखेंगे, ट्रिपल ए प्लस इंद्रिय प्रसाद याद रखिएगा। उसको देखेंगे रसज भाव, क्योंकि जब गर्भ की उत्पत्ति हो जाती है तो गर्भ का पोषण भी जरूरी है, गर्भ की वृद्धि भी जरूरी है, तो उसके लिए क्या है, रस की आवश्यकता होती है। रस दैट इज कॉल्ड आहार रस। तो आहार रस माता के शरीर से प्राप्त होगा, जो माता खाएगी उसी का कुछ हिस्सा जो है गर्भ की वृद्धि के लिए होगा, गर्भ के पोषण के लिए होगा, दैट इज कॉल्ड रसज भाव, ठीक है। तो देखेंगे शरीरस्य अभिवृद्धि, अभिवृद्धि, शरीरस्य अभिनिवृत्ति, अभिवृद्धि और प्राण अनुबंध, अर्थात शरीर से मतलब शरीर की, अभिवृद्धि मतलब अभिनिवृत्ति, अभिनिवृत्ति, तो शरीर की उत्पत्ति करना, शरीर की उत्पत्ति होना, दैट इज कॉल्ड रसज भाव। शरीर की अभिवृद्धि मतलब शरीर को बढ़ाना, ये भी क्या है, रसज भाव के अंदर आता है। प्राण अनुबंधस्य, अर्थात शरीर से प्राण का संबंध रखना, अर्थात तो उसको जीवित रखना, मतलब शरीर को जीवित रखना, दैट इज रसज भाव के अंतर्गत आता है। देखेंगे तृप्ति, पुष्टि, उत्साह। तृप्ति मतलब अंग प्रत्यंगों को तृप्त करना, और पुष्टि मतलब उसको हृष्ट पुष्ट करना, हेल्दी बनाए रखना, और शरीर में उत्साह बनाए रखना, ये आपके रसज भाव के अंतर्गत आते हैं। और लास्ट में हम लोग जो भाव देखेंगे छठा, वो देखेंगे सत्वज भाव। सत्वज अर्थात मन से संबंधित कौन कौन से भाव है, ध्यान दीजिएगा। मन की उत्पत्ति आत्मज भाव के अंतर्गत हुई थी, लेकिन जो सत्वज भाव अलग हो गया। सत्वज भाव में देखेंगे भक्ति, देख पूजा पाठ ये सब बात करते हैं, तो भक्ति है, शील है, शौच है। शील मतलब स्वभाव है ना, किसका कैसा स्वभाव है, तो सत्वज भाव पे डिपेंड करता है, मतलब किसका जैसा मन होगा वैसा स्वभाव होगा, ठीक है। शौच मतलब स्वच्छता बना रखना। द्वेष मतलब किसी से द्वेष करना, जलन करना। स्मृति याद रखना। मोह, त्याग, मात्सर्य, शौर्य, भय, क्रोध, तंद्रा, उत्साह, तैक्ष, मार्दव, गंभीरता, अनवस्थितत्व, अर्थात किसी मन को स्थिर न होना, ये सत्वज भाव होते हैं। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत, जय अर्पिता।